हेलो गाइस, मैं राजेश जहांगीर। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। किस तरह से परसेंटेज जो कंपोजिशन दिया हुआ है एलिमेंट का, उससे हम एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। आज के लेक्चर में हम पढ़ते हैं। बच्चों, आप लोगों ने मोल के बारे में पढ़ा है। आपने देखा कि मास को अगर मोलर मास से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है? मोल्स मिलता है। पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ये मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम्स के सिंपल मोलर रेशियो को इंडिकेट करता है। पहले मैं आपको बता देता हूं इसका मीनिंग क्या है। सिंपल मोलर रेशियो को इंडिकेट करता है एम्पिरिकल फार्मूला। तो पहले क्वेश्चन, इसको टॉपिक को समझाने से पहले डेफिनेशन की हम बात करते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? यहां पर एम्पिरिकल फार्मूला, this shows simple molar ratio of elements present in the molecule ठीक है बच्चों। मॉलिक्यूल में प्रेजेंट जो एलिमेंट है या एटम्स है, उनके सिंपल मोलर रेशियो को ये इंडिकेट करता है। ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला दिस shows actual number of moles of atom or elements present in 1 mole of compound। यानी आप ऐसा कर सकते हैं कि मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है, किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट जो एलिमेंट है उसकी एक्चुअल रेशियो को शो करता है। जबकि मॉलिक्यूल का एक मोल दिया जाए, यानी एक मोल के अंदर कितने मोल्स एलिमेंट के या डिफरेंट टाइप के एटम्स के प्रेजेंट होते हैं, उसको इंडिकेट करता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। और एम्पिरिकल फार्मूला क्या शो करता है? केवल मोल्स के सिंपल रेशियो को शो करता है। तो सबसे पहले आपको ये डेफिनेशन पता चलिए कि यहाँ पर ये एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सिंपल रेशियो को शो करता है, मोल के रेशियो को शो करता है। तो इसका मतलब आपको जो कंपोजिशन दिया हुआ, परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको मोल में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद में उसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। यानी ये प्रोसेस हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं दूंगा, उसी के हिसाब से आपको मैं समझाता हूँ। लेकिन मैं थोड़ा उससे पहले ये समझाना चाहूंगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला से कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए एक टर्म हम यूज में लेंगे बच्चों। कौन सी टर्म? यहां पर देखिए, मॉलिक्यूलर जो फार्मूला होता है वो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एलिमेंट्स के एक्चुअल मोल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों, हम यहां पर सबसे पहले मोलर मास, यानी मोलर मास और एम्पिरिकल मास से एन की वैल्यू निकालेंगे। एन क्या होता है? एक नॉर्मल इंटीजर होता है। इंटीजर मैंने बोला, या मैं इसको नेचुरल नंबर भी कह सकता हूँ, ये जिसकी वैल्यू 1 से लेकर के कुछ भी हो सकती है। ठीक है बच्चों। तो यहां पर एन क्या है? नेचुरल नंबर है। अगर ये फ्रैक्शन में भी आ जाता है तो नियरेस्ट जो नंबर है उसके अंदर हमें रखना पड़ता है। तो n इज इक्वल टू क्या होगा? मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल मास। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। तो एम्पिरिकल फार्मूला में प्रेजेंट जो एलिमेंट है उससे जब मास निकालते हैं तो वो एम्पिरिकल मास होता है, और मॉलिक्यूल का जो एक्चुअल मास होता है, उसके एक मोल का जो मास होता है वो मॉलिक्यूलर मास होगा। मैं इसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी कह सकता हूं। यहाँ पर ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये अच्छा रहेगा। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू मिलेगी।
अब यहां पर मैं ऐसे कर सकता हूं, n इक्वल क्या होगा, यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला, यानी इन दोनों का रेशियो क्या होता है बच्चों, n की वैल्यू के बराबर होती है। तो जब कभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप निकालना चाहोगे तो एम्पिरिकल फॉर्मूला को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, उससे क्या आसानी से आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो यहां पर मैं लिखूंगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, आप कह सकते हो n टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला, n टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला, मैं यहां पर लिखूंगा n टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। बच्चों इसकी हेल्प से हम आसानी से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसके बेसिस पर। क्वेश्चन क्या है, यहां पर देखो जी, द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड is CH2O। क्या बच्चों, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मैं ऐसा कर सकता हूं, CH2O है। if molar mass is 180, find molecular formula। बच्चों में क्या निकालना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना। और क्या दिया हुआ आप लोगों को दिया हुआ यहाँ पर एक तो CH2O ये दिया हुआ, एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया हुआ एंड उसका मोलर मास दिया हुआ। बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला के हेल्प से एम्पिरिकल मास निकालेंगे और उसके बाद में हम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मतलब n की वैल्यू निकाल करके आगे जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। तो मैं इसको रब कर देता हूं और उसी के बाद में जो है अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये निकालना होगा कि इसका जो है एम्पिरिकल मास क्या होगा। तो यहां पर मैं सॉल्यूशन लिखता हूं, एम्पिरिकल मास क्या होगा। बच्चों आपने देखा CH2O इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। पहले तो हम देखते हैं कि इसमें कार्बन एटम कितने हैं। कार्बन एटम 1 है, हाइड्रोजन एटम 2 है एंड ऑक्सीजन एटम 1 है। यार इसका मास क्या होगा, आप देख सकते हो कि 12 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा था कि एलिमेंट का यानी एटम का जो मास होगा ग्राम में रखेंगे, ग्राम एटम मास है यह जो है कार्बन का 12 है, एक एटम था इसलिए 1 से मल्टीप्लाई किया। हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन का जो है आप कह सकते हैं कि मोलर मास होगा वो 1 होता है। ऑक्सीजन का 16 होता है, आप देखोगे यहाँ पे 13 ग्राम आएगा। लेकिन आपने देखा कि मोलर मास है यहाँ पर 180 है, 180 मतलब क्योंकि मोलर मास की बात कर रहा तो ग्राम में होगा डेफिनेटली। तो यहाँ पर n की वैल्यू निकालता हूँ, n इक्वल टू क्या होगा, मोलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल मास। यार क्या होगा, मोलर मास की वैल्यू है कितनी होगी, मोलर मास 180 होगा। एम्पिरिकल मास कितना होगा, आपने देखा 30 है, ये भी ग्राम है, ये भी क्या होगा ग्राम है, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये आप देखोगे 6 आएगा, यानी 6 वैल्यू मिलेगी। यार इतनी वैल्यू मिली 6, किसकी, n की वैल्यू मिली है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करोगे, आपने देखा था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या होगा, n मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, तो आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ n की वैल्यू यहाँ पर 6 है, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हुआ, CH2O है। आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर कार्बन के नंबर कितने थे, 1 था, 1 को 6 से यानी 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो जाएगा, यानी वैल्यू मिलेगी C6। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 तो क्या होगा, H इक्वल टू यहाँ पर आपका 12 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 का तो क्या हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा। इस तरह से हम उस कंपाउंड का जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, जबकि उसके अंदर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मोलर मास दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों, क्वेश्चन की हेल्प से ही आपको समझ में आएगा ये। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं,
एक हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है, उसमें हाइड्रोजन की परसेंटेज क्वांटिटी 7.7 एंड कार्बन की 92.3, ये आपको दिया हुआ। परसेंटेज क्वांटिटी जनरली मास में दिया होता है, तो हम आगे प्रोसीड करेंगे बच्चों। आप इस चीज को देखो, यहां पर मैं लिखूंगा सॉल्यूशन क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? द percentage composition of an organic compound is क्या है बच्चों? कार्बन आपको दिया हुआ है यहां पर 92.3% एंड हाइड्रोजन आपको दिया हुआ है 7.7%। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है डेफिनेटली, और हम इसे हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं। ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो यहाँ पर देखो कार्बन के परसेंटेज 92.3 दिया हुआ और हाइड्रोजन के कितने दी हुई है। if molar mass of compound is 78, then find molecular formula। चलिए बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें फाइंड आउट करना है। क्या दिया हुआ? यहाँ पर मोलर मास दिया हुआ और आपको परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ। जब कभी भी परसेंटेज कंपोजिशन यहाँ पर दिया हुआ होगा तो वो मास का दिया हुआ होगा, या फिर अगर मोल का दिया होगा तो आपको हमेशा मेंशन किया हुआ रहेगा। यहाँ पर जनरली ये मास का परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है। इससे हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम मोल्स निकालेंगे। मान लेते हैं कि 100 ग्राम उसका मास है। जब कभी भी ये परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ होता है तो ऐसा एज्यूम किया जाता है उस कंपाउंड का जो मास है वो 100 ग्राम है एंड 100 ग्राम में कार्बन है वो 92.3% प्रेजेंट है, जबकि हाइड्रोजन है 7.7। तो 100 का जो परसेंटेज जब निकालोगे तो 92.3 ग्राम आप कार्बन कर सकते हो और हाइड्रोजन का मास 7.7 ग्राम कर सकते हो। तो बच्चों आगे हम प्रोसीड करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन सबसे पहले हम यहाँ पर एलिमेंट लिखेंगे, एलिमेंट्स या तो कार्बन एंड हाइड्रोजन। बच्चों कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट हमने रखा तो आपने देखा यार इसकी परसेंटेज दिया हुआ, तो रखो यार परसेंटेज क्वांटिटी कितनी होगी। यहाँ पर 92.3% एंड 7.7%। क्या करें? 92.3% यस, 7.7% यस, तो क्या करें? मोल्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। और मास कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों ने पढ़ा था कि मास को जीएमएम से डिवाइड कर दोगे, यानी मास डिवाइड बाय जीएमएम। तो यहाँ पर 92.3 डिवाइड बाय इसका जो मास होता है, मोलर मास होता है वो 12, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये कंपाउंड का जो मास है वो 100 ग्राम हम एज्यूम करेंगे, तो ये एक तरह से ग्राम में क्वांटिटी है। तो यहाँ पर 12 से डिवाइड कर देंगे और इसको 7.7 को 1 से डिवाइड कर देंगे। जैसे आप सोल्व करते हो यहाँ पर वैल्यू मिलती है 7.7 और यहाँ पर भी 7.7। बच्चों ये मोल्स है, लेकिन याद हो तो मैंने आपको बताया था कि इंपेरिकल फॉर्मूला है वो एलिमेंट के सिंपल मोलर रेशियो को शो करता है। सिंपल मोलर रेशियो, इसका मतलब पहले क्या करें? रिलेटिव रेशियो निकालते हैं। पहले रिलेटिव रेशियो कैसे निकालते हैं बच्चों? रेशियो जो यहाँ पर स्मॉलेस्ट वैल्यू है, स्मॉलेस्ट वैल्यू इन दोनों में से, उससे सबको डिवाइड कर देते हैं। मतलब सारी की सारी वैल्यू को उससे हम आराम से डिवाइड करेंगे। उससे क्या है कि हमें रिलेटिव रेशियो मिलेगा। यहां पर देखो बच्चों, यहां पर a की वैल्यू 7.7 तो किसी को भी ले सकते हो, यानी 7.7 डिवाइड बाय 7.7 ये आपका आएगा 1, 7.7 डिवाइड बाय 7.7 ये आपका आएगा। ये आपका रिलेटिव रेशियो। बच्चों कभी कभी ये डेसिमल में आ जाता है तो आपको एक जो पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करके इसको होल नंबर या नेचुरल नंबर में आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। मतलब इसको फ्रैक्शन में हम या डेसिमल में नहीं रख सकते, क्योंकि एटम्स फ्रैक्शन में नहीं होते,
ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर मैं कहूंगा यहाँ पर जो रिलेटिव रेशियो है, ठीक है, वो आपको मिल चुका। इसको सिंपल रेशियो में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन सिंपल रेशियो भी वही आएगा। तो मैं कहूंगा सिंपल रेशियो है ये, वो भी क्या होगा बच्चों, यही आएगा, 1:1 ही आएगा। इसका मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन कितना कितना प्रेजेंट होता है। मैं कहूंगा यहाँ पर कार्बन एंड हाइड्रोजन C1 है और H1 है, यही आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला। लेकिन बच्चों आप लोगों को दिया हुआ है क्या, मोलर मास दिया हुआ है यहाँ पे 78 दिया हुआ है, और आपको जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूलर मास आपको दिया हुआ है, एम्पिरिकल फॉर्मूला हमने कैलकुलेट कर लिया, तो पहले n की वैल्यू निकालेंगे। n की वैल्यू कैसे, इसके मास को एम्पिरिकल जो मास है उससे डिवाइड करेंगे। एम्पिरिकल मास हमेशा एम्पिरिकल फॉर्मूला है उससे कैलकुलेट किया जाता है, तो n की वैल्यू हम निकाल पाएंगे। यहां पर देखते हैं बच्चों, आगे n की वैल्यू निकालिए आप। n इक्वल टू क्या होगा, मोलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल मास। एम्पिरिकल मास क्या हुआ यार, मोलर मास कितना है इसका, मोलर मास आप देखते हो तो 78 दिया हुआ था। एम्पिरिकल मास कितना होगा, CH कार्बन कितना है यहाँ पर, 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 12, और हाइड्रोजन कितना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आपका होगा 78 डिवाइड बाय 13, कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 6 रख दो यार। मैं कहूंगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय C1H1, ये आपका होगा C6H6, ये हो जाएगा। यानी वो बात कर रहा होगा बेंजीन की या उसके जैसे स्ट्रक्चर की बात कर रहा होगा, ठीक है बच्चों, जिसमें कार्बन की कंटेंट 92.3% होती है, हाइड्रोजन की मात्रा होती है या कंटेंट होती है वो 7.7% होती है। इस तरह से हम यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। नाउ एक और सिंपल सा क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, उससे भी हम लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैं रब करता हूँ, आपको दिया हुआ एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंपोजिशन दिया हुआ है। कंपोजिशन क्या है, कार्बन की जो है कंटेंट है वो 40.68% है, और हाइड्रोजन की 5.08% है, एंड ऑक्सीजन की 54.23% आपको दी हुई है। उसके अंदर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट हो, तो आप आराम से जो है उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो वही कहना चाह रहा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, द परसेंटेज composition of organic compound is कार्बन है 40.68%, हाइड्रोजन 5.08% और ऑक्सीजन है 54.23%। If molar mass of compound is 118, find molecular formula आपको फाइंड आउट करना है यार। चलो बच्चों, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ, कार्बन के परसेंटेज, हाइड्रोजन के परसेंटेज, ऑक्सीजन के परसेंटेज। ओके सॉल्यूशन देखते हैं हम क्या होगा। आपने देखा होगा कार्बन कितना 40.68% का, हाइड्रोजन 5.08% है, एंड ऑक्सीजन 54.23% है। चले रखते हैं कार्बन यहाँ पर, हाइड्रोजन एंड ये आपका ऑक्सीजन। मैं यहाँ पर लिखूंगा परसेंटेज कितना है यार, 40 आपको दिया हुआ है 68%, हाइड्रोजन है 5.08% एंड ये है 54.23%। ओके मोल्स निकालो यार, मोल्स कैसे निकालोगे, 40.68, ठीक है बच्चों। यहाँ पर परसेंटेज ऑलरेडी दिया हुआ, तो मैं कह सकता हूँ ग्राम में क्वांटिटी भी है, क्योंकि 100 ग्राम अगर कंपाउंड का मास होगा तो डेफिनेटली इतनी ग्राम में क्वांटिटी रहेगी। 12 से डिवाइड किया, ठीक है, इसको 5.08 को 1 से डिवाइड किया,
और यहाँ पर 54.23 को आपने डिवाइड किया बच्चों 16 से डिवाइड किया। ठीक है, जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पर 3.33 ये आ जाएगा बच्चों। इसकी मैं बात करूंगा, ये आपका होगा 5.08% आएगा, यानी मोल्स आएंगे, और इसको जब सोल्व करते हैं तो ये आएगा अगेन 3.33%। ठीक है बच्चों, ये आपका होगा। तो क्या किया जाए, सॉल्व करो इसको। यहां पर जब मोल्स की वैल्यू निकलेगी, मोल्स की वैल्यू निकलेगी 3.33 ये रहेगा, ये 5.08 ये 3.33 है। तो जब मोल्स कैलकुलेट होगी तो हमें क्या कैलकुलेट करना, रिलेटिव रेशियो। क्यों, पहले स्टेप मोल से उसके बाद में मुझे सिंपल रेशियो निकालना है, तो डेफिनेटली रिलेटिव रेशियो के थ्रू जाना पड़ेगा, यानी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसको सबसे डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब 3.3 यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो इसको भी 3.33 से डिवाइड कर देना है, इसको भी 3.33 से डिवाइड करना है, इसको भी 3.33 से डिवाइड करना है। यहां पर मैं बात करूंगा रिलेटिव रेशियो। रिलेटिव रेशियो क्या होगा बच्चों, जिसे मैं यहां पर R से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। रिलेटिव रेशियो यहां पर 3.33 डिवाइड बाय 3.33, ये 5.08 डिवाइड बाय 3.33, और ये आपका होगा 3.33 डिवाइड बाय 3.33, ये वैल्यू होगी बच्चों। ठीक है, तो अब क्या करें, यहां पर देखो डिवाइड करो यार, 1 रेशियो, ये 1.5 रेशियो, एंड ये कितना जाएगा 1। मैंने आपको पहले ही आपको बताया कि कभी भी जो है मॉलिक्यूल के जो मोल्स है वो फ्रैक्शन में नहीं रखना या डेसिमल में नहीं रखना। यहां पर देखो बच्चों ये 1.5 आया हुआ है, तो क्या करें, एक सिंपल नंबर या एक नंबर से मल्टीप्लाई करके इसको जो है नेचुरल नंबर में कन्वर्ट करना। किससे मल्टीप्लाई करें, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ऐसे में हमें यहां पर नेचुरल नंबर में मिलेगा। तो सिंपल रेशियो ये क्या होगा बच्चों, आप देख सकते हो 2:3:2। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, आप कहोगे यहां पर कार्बन के नंबर कितना C2, हाइड्रोजन के नंबर H3, ऑक्सीजन के नंबर O2, ये आपका होगा C2H3O2, ये आपका होगा क्या होगा बच्चों, C2H3O2। ये एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। मुझे क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले n की वैल्यू तो निकाल लेते हैं। n की वैल्यू के लिए पहले एम्पेरिकल जो है मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एम्पेरिकल मास क्या होगा, एम्पेरिकल मास ये आपका होगा बच्चों, कार्बन कितना 2 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 3। जब आप 16 मल्टीप्लाई बाय 2 जब आप ऐड करते हो तो ये 59 आपको मिलेगा। 59 मुझे n की वैल्यू निकालनी है, निकाल लेते हैं बच्चों। इसके अंदर n की वैल्यू हम निकालते हैं। n होगा मोलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल मास। क्या होगा बच्चों, n मोलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल मास। अब देखो यार, मोलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल मास होगा तो रखते हैं यार n मोलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल मास। एम्पेरिकल मास, मोलर मास कितना है 118 है, एम्पेरिकल मास कितना है 59 है। निकाला था एम्पेरिकल मास 59, मोलर मास 118 आपको दिया भाई। जब डिवाइड करोगे वैल्यू क्या आएगी 2। क्या करें, मुझे चाहिए एम्पेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 2 मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला। यह आप लोगों को पता है। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या मिला था हमें, C2H3O2 कर रहा होगा यार 2 मल्टीप्लाई बाय C2H3O2। सॉल्व करोगे C4H6O4, ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलेगा। इस तरह से बच्चों जो गिवन क्वांटिटी है, परसेंटेज क्वांटिटी, उससे हम किसी भी कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।